मेरा ताल्लुक़ एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी औरंगी टाउन से है और आज से करीबन 2 या 3 दिन पहले आई वाज सिटिंग विद टीचर एंड यू कैन से अ बिजनेसमैन ऑफ माय टाउन। रात के करीबन 9 बजे मेरी उनसे मुलाकात हुई है और 11:30-12 बजे तक हम साथ बैठे रहे। एंड ही इज़ अ रियली सक्सेसफुल पर्सनैलिटी इन आवर टाउन और माशाल्लाह से उनके कई स्कूल्स हैं और कई कोचिंग सेंटर्स हैं, ठीक है, जो कि उन्हें वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुली चला रहे हैं इस टाउन के अंदर। जब हमारी मुलाकात एंड को पहुंची तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि सर कोई आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है और क्या वजह आपको समझ में आती है? तो उन्होंने थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद कहा कि अदनान, मेरा ख़्याल ये है कि अगर हम किसी भी कामयाब इंसान से जाकर ये पूछेंगे कि आपकी कामयाबी की सबसे बड़ी क्या वजह है, तो शायद जब वो पीछे मुड़कर देखेगा तो हो सकता है उसे कई वजूहात समझ में आए और कई वजूहात समझ में ना आए, या उसे ये भी नहीं समझ में आ रहा हो कि एक्चुअल में वो कामयाब कैसे हो गया, कहीं उसका कोई जैकपॉट तो नहीं लग गया, ये क्या हुआ। हाँ, लेकिन एक वजह है, दैट इज़ कॉल्ड कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। मतलब ये है कि अगर आप किसी भी काम को कंसिस्टेंसी के साथ साल 2 साल 8 साल 10 साल 20 साल कंसिस्टेंटली करते रहेंगे और उसमें साथ में इम्प्रूव करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल एक न एक दिन कामयाबी आपके कदम चूम लेती है, लेकिन उसी चीज़ के अंदर जिसमें आपने वक्त लगाया हो। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हमारी चाहत कुछ और होती है, यानी हमारे गोल्स कुछ और होते हैं और हम जो मेहनत कर रहे होते हैं वो किसी और डायरेक्शन में कर रहे होते हैं। एक किताब मैंने पढ़ी थी कि 5 years प्लान, आई गेस इसी तरह की कुछ थी, उसके ऑथर जो है मिस्टर आरफीन खान थे एंड ही इज़ एन इंडियन गाय। तो उसमें भी उन्होंने सिंपल यही बात कही थी कि आपके जो गोल हैं, क्या आपके गोल और आपके एक्शन दोनों पैरेलल हैं, क्या उसी डायरेक्शन पे सेम जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि आपकी डायरेक्शन ही अलग है। तो सेम डायरेक्शन, सही डायरेक्शन पे वर्किंग के साथ आपकी नीयत बेहतर हो और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ अगर आप काम करते हैं तो आप बाआसानी जो है कामयाब होना शुरू कर देते हैं। मुझे ये लगता है कि अब तक मुझे ये लगता था कि थोड़ी बहुत भी अगर कोई सक्सेस या मेरे साथ रही है, या अगर मैं थोड़ा बहुत भी कामयाब हुआ अपनी इंडस्ट्री के अंदर, तो उसकी वजह सिर्फ ये थी कि शायद अदब। लेकिन फिर मुझे उनकी बात से जब मैंने सोचना शुरू किया, देन आई केम टू नो कि हाँ, ऐसा ही है कि आप बनना क्या चाहते हैं ये मैटर नहीं करता। आई रिपीट वंस अगेन, मैं मुखातिब स्पेशली जो है हर एज ग्रुप के लोगों से हूँ, लाइक अगर 15 ईयर्स 16 ईयर्स 25 ईयर्स 30 ईयर्स, या आप करना क्या चाहते हैं ये भी मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जनाब जो आप करना चाहते हैं या जो आप बनना चाहते हैं, क्या आप वही कर रहे हैं, क्या आप वही बनने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके एक्शंस कुछ और हैं और आप कुछ और हैं। और दूसरी बात, बाज़ औक़ात ऐसा होता भी है कि जो मैं बनना चाहता हूँ मैं वही कर रहा हूँ लेकिन मुझे कामयाबी नहीं मिल रही, तो फिर आपको देखने की ज़रूरत है कि क्या आपकी कंसिस्टेंसी उसमें है। तो जब ये दोनों चीज़ें हों और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कामयाबी नहीं मिल रही, तो जनाब फिर अपनी नीयत को चेक कर लें, अपनी नीयत को देख लें कि क्या आपकी नीयत अच्छी है कि नहीं है। मैं यहाँ पर नाम डिस्क्लोज़ करता चलूँगा उस अजीम टीचर का, हिज़ नेम इज़ सर नदीम मलिक, और जो है क्योंकि जुमला उन्होंने ही ऐसा कहा था तो मेरा ख़्याल है कि उनके बारे में उन्हें क्रेडिट देना बनता है। उन्होंने ये कहा कि अदनान, मैं कोई भी काम करता हूँ तो मैं अपनी नीयत को ज़रूर टटोल लेता हूँ कि क्या इखलास है मेरे साथ या नहीं। वो कहते हैं कि तबलीगी जमात वाले अक्सर के इखलास वाले हिदायत के चिराग होते हैं। द मैटर इज़ दैट अगर आप कोई भी काम इखलास से करते हैं, अच्छी नीयत से करते हैं, या आप किसी को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं या किसी काम को करते हैं नेक नीयती के साथ अगर आप कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी आपके साथ है और साथ में आप वही कर रहे हैं जो जनाब आप करना चाहते हैं, तो याद रखें एक ना एक दिन आप कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। सवाल ये कि आप कर क्या रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं स्कूलिंग टाइम पे कुछ और बनना चाहता था, कॉलेज टाइम पे कुछ और बनना चाहता था, और फिर उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी के औकात में कुछ और ऑप्शंस थे मेरे पास कि मैं ये बन जाऊं। लेकिन फाइनली जब मैंने जाकर देखा, मैं बना वहीं कि जिसमें मैंने एक अरसा और एक वक्त लगा दिया। मैटर ये नहीं करता कि आप चाहते क्या हैं, सिर्फ आपकी दिलचस्पी, आपके इंटरेस्ट से आप कुछ नहीं बनते।
आपकी दिलचस्पी, इंटरेस्ट के साथ आपके एक्शंस भी उसी के अकॉर्डिंगली होने चाहिए। ठीक हो गई बात? अपना ख्याल रखिएगा। बहुत सारा अल्लाह हाफ़िज़।